नमस्कार किसान भाइयों। वास्तव में आज देश की जो परिस्थिति दिख रही है, किसानों के साथ जिस तरह से घोर अत्याचार हो रहा है, यह किसी भी देश में किसी भी समय ऐसा न देखने को न सुनने को कभी भी नहीं मिला है। आज जो भी खाद बीज आते हैं, सारे खाद बीज डुप्लीकेट हैं। आप लोग देखते होंगे 2003 के पूर्व जब हम खेतों में रासायनिक खाद डालकर आते थे, उसके दूसरे या तीसरे दिन फसल की रौनकता ही बदल जाती थी। गेहूं में जो फर्टिलाइज़र डालते थे हम, उससे गेहूं का प्रोडक्शन और ग्रोथ अद्भुत तरीके से बढ़ता था। आज हम कितना भी खाद डालें, कितना भी गुणवत्ता युक्त बीज खरीदने का प्रयास करें, खरीद करके बोएं, लेकिन फसल में वो रौनकता नहीं आती। क्या कभी आपने सोचा क्यों ऐसा है? वास्तव में खाद बीज बेचने का एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, जो पूरी तरह से नकली खाद, नकली बीज, यहाँ तक कि नकली दवाइयाँ तक बेची जा रही हैं और किसानों का शोषण किया जा रहा है। हम जितना खर्च करते हैं खेती में, मैं भी एक किसान हूँ। धान, गेहूँ, चना, राहल सभी फसलों की पैदावार मैं भी करता हूँ। पहले भी करता था, अब भी करता हूँ। पहले की खेती में लागत कम लगती थी, उत्पादन ज़्यादा होता था। आज की खेती में लागत ज़्यादा लग रही है, उत्पादन कम हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि जो भी खाद हम डालते हैं खेत में, वो खाद फसल को मजबूती प्रदान कर ही नहीं पाता। मध्य प्रदेश शासन व भारत सरकार दोनों का साठगांठ है इस स्कैंडल में। यही कारण है कि धड़ल्ले के साथ नकली खाद बीज बिक रहे हैं और हम लोग खरीदते हैं, खेत में डालते हैं, लेकिन परिणाम आशानुरूप नहीं आता। फसलों की कीमतें, जहाँ एक तरफ खाद बीज की कीमतें आसमान में चढ़ रही हैं, वहीं जो हमारा उत्पादन किया हुआ फसल है, उसकी कीमतें ज़मीन में गिरती जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान भारत सरकार के कृषि मंत्री, वर्तमान मोहन सरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने 2700 रुपये गेहूँ खरीदी और 31 या 3200 रुपये धान खरीदी करने की घोषणा की थी। क्या 3200 रुपये धान का कीमत हुआ? 2700 रुपये गेहूँ की कीमत हुई? नकली खाद बीज बिक्री में सरकार नियंत्रण लगाने में असफल क्यों है? निश्चित तौर से इनके अधिकारी और इनके नेता इस स्कैंडल में शामिल हैं। यही वजह है कि गुणवत्ताहीन खाद को पास करके बाज़ार में, सहकारी संस्थाओं में, मार्केटिंग में उतारा जा रहा है और किसान उसे लेने के लिए मजबूर है। मेरा आपसे निवेदन है कि
ज़रा आप अपने विवेक का उपयोग करें। टीवी चैनलों में क्या दिखाता है और क्या बताता है, उसके अनुरूप अपने आप को परिवर्तित न करें। आप खुद अपने विवेक का उपयोग करें। संसार में ईश्वर ने सिर्फ बुद्धि मनुष्य को ही क्यों दिया है? अन्य जीवों को बुद्धि क्यों नहीं दिया है? इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दिया है कि व्यक्ति अपने दिमाग से सोचे, समझे, उसके बाद वो सही परिणाम में आए। अगर दूसरे के आचरण या दूसरे की कही हुई बातों में हम आते हैं और उनकी बातों पर मानते हैं, तो मतलब कि हमारा विवेक शून्य हो चुका है। हम में सोचने समझने की क्षमता हमारी खत्म हो चुकी है। इस कारण आप अपने ब्रेन का उपयोग करिए। क्या पहले जैसे खेतों में फसल दिखती है? क्या पहले जो हम खाद खेत में डालते थे, फर्टिलाइज़र जो खेत में डालते थे, उसका जो परिणाम आता था, उस अनुरूप क्या परिणाम आज के खाद दे रहे हैं? नहीं दे रहे तो क्यों? निश्चित तौर से गड़बड़ झाला है, दाल में काला है। और हमारा आपका दायित्व होता है, बुद्धिमान होने के नाते, सोच विचार करने के नाते, कि हमें किसी के कहने पर नहीं, हम खुद देखें और खुद देख कर के निर्णय लें कि डुप्लीकेट सामान है कि नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात को ही मानें, आप स्वयं परीक्षण करें। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वर्ष 2003 के पूर्व भी खेती करते रहे होंगे, उससे पहले भी खेती करते रहे होंगे, अब भी खेती करते हैं। क्या उस तरह का उत्पादन हमको मिल रहा है? जो खाद हम खेत में डालते हैं फसल में, उसका परिणाम हमको उस तरह से देखने को मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो वही धरती माँ है जो कल हमारे डाले हुए फर्टिलाइज़र से अच्छा उत्पादन देती थी, आज क्यों नहीं दे रही है? आज फसल में उस तरह के प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सोचनीय और चिंताजनक विषय है। इसका आगे चल के परिणाम हमें, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, सभी को भोगना पड़ेगा। आज जो हम कर रहे हैं एक अंधभक्त के रूप में, इसके बुरे परिणाम हमारे बच्चों को भोगना पड़ेगा। तो हम आगे की चिंता करें और हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह से जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस तरह से जो नकली फर्टिलाइज़र किसानों के साथ ठगी की जा रही है, इसका विरोध करें और इसके लिए हमें सबको आगे आना चाहिए। जितना संभव हो हर संभव प्रयास करके हमें इसे एक अंजाम तक पहुंचाना होगा और पूर्ववत स्थिति लानी होगी। जो भी करना पड़े, तभी आप देश में हैं, देश के प्रति आपकी भावना सच्ची है, देश के विषय में आप चिंतन कर रहे हैं, आपको अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है। अन्यथा ये माना जाएगा कि आपकी सोच शून्य हो चुकी है, आपकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है। आप सिर्फ प्रोपोगंडा जो हो रहा है उसके आधार पर अपने ब्रेन को कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई है। यदि आप जीवित हैं, इंसान हैं, आपके पास ईश्वर ने बुद्धि दिया है, तो आप खुद सोचें और सोच करके निर्णय लें। धन्यवाद। अभी मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि नकली खाद बीज जो पूरे देश में बिक रहा है, किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है, इस विषय के लिए संघर्ष में आप सब लोग आगे आएं और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके अपने बच्चों के हित में, अपने भविष्य के हित में, अपने उत्थान के लिए सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार आप सभी को।